हेलो एवरीवन। आज के मेरे लेक्चर में मैं आपके साथ फोटोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन। तो फोटोकेमिस्ट्री में हमने आपको पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये बता दिया था कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में एक्चुअली होता क्या है? होता ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाते हैं और फिर उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। तो वो जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जाना है वो कितनी प्रकार का हो सकता है, उसको मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के बारे में बताऊं, मैं आपको एक 11th-12th क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसका थोड़ा सा रिवीजन टाइप करवा देती हूँ कि जैसे कोई सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एटम है, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एटम है, अभी ये मॉलिक्यूल नहीं है। हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि 1s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इधर की तरफ मैंने एक और हाइड्रोजन एटम लिखा है। तो जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो यदि कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, H2 बनाएंगे, तो उस समय क्या घटना घटित होगी ये आप यहाँ पे देख सकते हो। दोनों के 1s ऑर्बिटल के अंदर, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो जो कि दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं इसलिए दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। केवल दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जब दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। ये जो तीसरा ऑर्बिटल मैंने यहाँ लिखा है ये इस हाइड्रोजन के केस में नहीं बन रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के बनते समय नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बराबर होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी ऊर्जा कम होगी, जिसकी भी ऊर्जा कम होगी वो स्थायी होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनसे कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये अस्थायी होंगे। इनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो अनस्टेबल स्टेट में रहेगा। तो इस प्रकार दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ गए और इस बॉन्ड को बनाने में जो दो इलेक्ट्रॉन काम आए हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। इसी प्रकार यदि, ये तो बहुत सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, यदि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल ले लें। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों और जो सिग्मा बॉन्ड के अलावा भी अन्य बॉन्ड्स बनाता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑक्सीजन का एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये पूरा इस पेज पर आ नहीं पा रहा है पर आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनते समय ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइन होंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ बताया है। तो एक ऑक्सीजन एटम के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि ये सेकेंड ऑर्बिट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं और फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब ये एटम्स के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, वो किस प्रकार व्यवस्थित होंगे वो यहाँ देख लीजिए। ये देखिए, ये एक ऑक्सीजन एटम का इस तरफ लिखा है, दूसरे ऑक्सीजन एटम का इस तरफ लिखा है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 में से पहले एक एक सब में भर देंगे और फिर बचा हुआ चौथा इलेक्ट्रॉन वापस पेयरिंग में काम आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस तरफ भी कर दिया है मैंने। अब 2 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, तो 1s और 1s ऑर्बिटल कंबाइन होके और आपको 2 नए ऑर्बिटल देगा, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ठीक वैसे ही बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। लेकिन जब हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हो, नीचे तो हमने देखा केवल सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ऊपर जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ साथ पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बन रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये, और जितना एनर्जी यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जितनी नीचे एनर्जी होगी उतनी ही एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही हाई होगी। इसको भी हम डॉट द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का बनना। अब जैसे जैसे थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते जाते हैं वैसे वैसे सिग्मा और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अलावा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होते रहते हैं। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को, चाहे वो H2 का मॉलिक्यूल था, चाहे वो O2 मॉलिक्यूल था, यदि हम यूवी या विजिबल रीजन में इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो जो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये बीच वाले, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने लगेंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है वो कितनी प्रकार का हो सकता है और किस किस मॉलिक्यूल में किस किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है, इसको मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। So, when a molecule absorbs energy in UV and visible region, 4 types of electronic excitations may occur. जब कोई मॉलिक्यूल UV यानी पराबैंगनी, विजिबल यानी दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करता है तो 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संभव हैं। कौन कौन से हैं ये मैं बता दूं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी रह सकता है और पाई ऑर्बिटल में भी रह सकता है और नॉन बॉन्डिंग में भी रह सकता है। 3 ही कंडीशंस हैं, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग। तो यदि इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल में है तो वो यहाँ सिग्मा से हमेशा एक्साइटेड होके सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने सब मेंशन कर दिया है। ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी, ये पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी, ये पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी, ये एनर्जी को यहाँ डिपिक्ट कर दिया है। इसी तरह सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी और पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी। तो क्लियरली 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो सिग्मा ऑर्बिटल में रहेगा या पाई ऑर्बिटल में रहेगा या नॉन बॉन्डिंग में रहेगा। तो यदि वो सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन तो वो वहाँ से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ही जा सकता है। सिमेट्रिकली अलाउड यही है ट्रांजिशन और यही होगा। और यदि वो पाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में ही जा सकता है। जिस प्रकार सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उसी प्रकार पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है। तो 2 तो हो गए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार। अब है यदि इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वहाँ से वो पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकता है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी जा सकता है। तो सिंपल है, 4 प्रकार के एक्साइटेशन होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में कौन सा एक्साइटेशन होता है। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।